तो राज्य ने हमारी सबकी नजर खींच के अपनी नजरों में लेके और यहाँ डाल दी खेल में। तो अब हम कहाँ देख रहे हैं? इस टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं, ये सफर वाले तन धारण करके, और अपने आप को क्या समझ के बैठे कि मैं ही यहाँ आया हूँ। हम आए नहीं, क्योंकि परम नाम की कोई भी चीज यहाँ आ ही नहीं सकती। सत की असत में नहीं आ सकती, असत की सत में नहीं जा सकती। इस तरह से राज्य ने हमारे को खेल दिखाया। खेल दिखाने के लिए पहले जब हम रुए आई तो हमारे लिए श्यामा महारानी को तारतम देके भेजा, और उस तारतम से पता लगा, ये संसार वालों को नहीं पता, जो भी बताया गया ये नहीं पता। इस तारतम से पता लगा कि जागृत बुद्ध का जो तारतम आया उसने बताया कि भी संसार कहाँ तक जाता है और मैं कहाँ से आया हूँ। कहते इसके पार 14 लोक के पार योग माया, योग माया के बाद अक्षरब्रह्म, अक्षरब्रह्म के बाद परम नाम। तुम उस मूल किलवत की हो, तुम ही मेरे तन हो, तुमसे मेरा इश्क है, इसलिए तुम्हारे को यहाँ पर मैं अपने परम नाम की बात लगा के लेने के लिए वापस आया हूँ। करी है इशारत, ये इशारों के द्वारा राज्य हमको समझा रहे हैं। दिल आवे तो लीजिए सुनो, कितनी भी बातें कर लो, जब दिल में ना आए कोई बात तो राज्य कहते जो मैंने परम नाम ने तुम्हारे साथ इश्क रमन किया था, उसकी सारी बातें परम नाम के 25 पक्ष में जो हम सुख लेते थे, पहले ही भूम से 10वीं आकाश तक जो सुख लेते थे, वो सारे सुख याद करो, तुम्हारे दिल में अपने आप आ जाएंगे। जो दिल में आए कि मैं जो कह रहा हूं ये ठीक है, या संसार के ग्रंथ वाले जो कह रहे हैं तो वो ठीक है, तो सुख पाए कहे मोहम्मद, जो आपको वो सारे सुख याद आ जाए, खाली यही अपनी जागनी, जो याद आवे निजी सुख, जो सुख याद आ जाए। तो हम रुए अब यहाँ अक्षरब्रह्म का खेल देखने के लिए आ गई। तो रांची हमारे को जगह 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 के बार बार शिविर लगा के, भंडारे लगा के, गोष्ठियां करके, अनेक प्रकार से राज्य अनेक प्रकार से जैसी लीला करनी होती है उसी प्रकार से हमको जगाने के लिए आते हैं। अब राज्य कहते हैं तुम मेरे तन हो, तुम तो इश्क जो मेरे दिल। हम राज्य की जात है, राज्य श्यामा जी, हम रूहें, अक्षरब्रह्म और महालक्ष्मी, ये परम धाम में वाहिदत कहते हैं। ये सारा एक ही तन है। श्री राज्य महाराज जी ने अपने तन से पसारा कर रखा है, एक आनंद को बना रखा है, एक सत्ता को बना रखा है। हम सब सागर की लहरों के समान है, सागर और सागर की लहरें सूर्य और सूर्य की किरणों के समान। हम राज्य के तन है और अंग है। तो अब हम इस खेल में आए तो राज्य हमको समझा रहे हैं, देखो मैंने तुमको कहा था कि तुम मुझे भी भूलोगी, अपने आप को भी भूलोगी और अपने वतन को भूलोगी, मगर मैंने तुम्हें यहाँ आकर बेशक इलम, ये जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का इलम दे दिया है। अभी इस इलम के द्वारा आप पहचान करो। सोई सुहागिन धाम में जो करती हित रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। वो सुहागिन धाम में क्या कहलाएगी? वो सुहागिन धाम में वो कहलाएगी जो आकर यहाँ श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करे, मेरे धाम धनी को, अपने पिया को, अपने खसम को जो जाहिर करेगी वो कौन कहलाएगी? सुहागिन धाम में। सुहागिन तो हम सब हो गई, जिसने ताकम ले लिया वो किस में आ गई? ब्रह्म सृष्टि आ गई। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टि सब है जिसने ताकम लिया। और आगे उसमें कह रहे हैं माने में कि वो सैया जिनका मूल वतन घर है, जिनको याद है, वो मेरी ब्रह्म सृष्टि है। तो वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए कह रहे हैं वही सुहागिन है जो मुझको इस संसार में जाहिर कर देगी। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। मैंने सारे ग्रंथों की सारी बात आपको बताई और उसके बाद में ये जागृत बुद्धि का इलम के आ जाने से हमारे एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ने प्रगटे पूरी नोतम। जब देवचंद्र जी के अंदर श्यामा महारानी आके तारतम दिया
तो पता लगा संसार के सारे ग्रंथों के भेद खुले, हम कहाँ से आए हैं, हमारा संबंध किसके साथ है और हमने वापस जाना कहाँ है, ये पता लगा। तो अब ग्रंथों के प्रमाण दे दे के राज्य हमारे को बता रहे हैं। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, हमारे लिए ये सारे निशान राज्य ने हमारे को लिखवाए, किसी तरह से इनको ईमान आ जाए इसलिए। तो अब तोल के और दिल के माफिक हमने तोला एक चीज को कि भी ये कितने की है, एक कहीं से पूछे ये कितने की है, जहां से सस्ती मिले और अच्छी मिले वो लेते हैं। राज्य कहते हैं ये संसार में जितना कुछ भी ज्ञान दिया है इसको मेरी जागृत बुद्धि के ज्ञान से तोल के देखो, फिर आपको पता लगेगा मैं कौन हूं। तुम जिसको अपना बना के फिर रहे हो इस संसार में, ये तो है ही नहीं, ये तो सपने में बने हुए हैं सारे। जितना इकट्ठा कर रहे हो ये किसी काम का नहीं। हम देख रहे हैं संसार में जो कुछ हम इकट्ठा करके हमारे किसी काम का नहीं आता है, आखिर तक जाता क्या है, मेरे राम धनी का नाम। तो इसलिए राज्य कह रहे तोल के फिर दिल आए तुम्हारा तो तुम देख लेना कि ये संसार में जो कुछ है वो ठीक है, या मेरे परम नाम के अंदर जो मेरी हर्ष की कांकरी और परम नाम के अंदर हम एक एक 25 पक्षों में जो हम घूमते हैं, नौवीं 10वीं आकाशी तक राज्य के अनेक प्रकार के शहर के सुख, अनेक प्रकार के सुख लेते हैं, वो सबको देना है देसी सुख सबन, वो सुहागिन है जो मेरे को जाहिर कर दे और 25 पक्षों के सुखों को जाहिर कर दे। साथ माए सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सुंदर साथ के अंदर वो सखियां क्या ईमान वाली होंगी जो मुझे जाहिर करेगी, उनको सिरदार सखी कहा जाएगा। सिरदार सखी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उनका ईमान पक्का होगा। सिर्फ हम लोगों के पास क्या चीज है, एक इश्क और एक ईमान। पहला काम है ईमान का, जो ईमान ही पक्का नहीं है तो आगे वाला संबंध चलने नहीं। पहले तो ईमान पक्का लाओ। ईमान होता क्या है, एक सीता जी को जो लेके गया ना रावण, तो वहां पर रावण ने सीता जी को राम का सिर कटा हुआ लाके दिखाया कि देख अब तो तेरा राम संसार में छोड़ चुका है, अब तो मेरी हो जा। सीता कहने लगी मेरे रामचंद्र जी मेरे बगैर तो वो जा ही नहीं सकते कहीं, ये तेरी माया मेरे आगे काम नहीं आएगी। तो उसका ईमान कितना, एक संसार का जीवड़ा चाहे वो माँ लक्ष्मी है संसार की, उसका ईमान इतना पक्का है कि हमारा ईमान कहाँ है। तेरा ईमान तोल के देखो अपना ईमान। जरा सा कष्ट आता है राज्य को छोड़, जहां दिल करता है वहां चल जाने शुरू कर देते हैं। अरे मेरे राम धनी से बड़ा भी है कोई संसार के अंदर है, उनकी साहिबी देखो परम नाम से, परम नाम की पूरी साहिबी, अक्षर व्यंग की पूरी साहिबी, इस संसार की पूरी साहिबी। और हम रूहों को भी, ये नहीं कि मेरा साहिबी बुजुर्ग है, हम रूहों को भी अपनी साहिबी दिखाई कि तुम्हारे से ये मैं सारा संसार अखंड करवाऊंगा, तुम्हें 8वीं विश्व में पहली विश्व में लाके खड़ा करके तुम सबको परमात्मा बना के मैं बुझवाऊंगा। ये तुम्हारी साहिबी है। नहीं था भरोसा हमको, भवजल उतरे पार, ये भी हमको भरोसा नहीं था, मगर राज्य ने क्या करा, हमारे को ही भगवान बना दिया। कहते देखो इनके साहिबी के आगे और कुछ है ही नहीं, यही मेरे है वो जिनके लिए तुम दुनिया चरण रज